नमस्कार। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जजमेंट पर, जिसमें उन्होंने कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि कानूनी प्रतिनिधि होने के नाते बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मृतक पिता के दायित्व का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है। उसके जस्टिस है, जस्टिस के नटराजन के सिंगल जज पीठ ने प्रतिवादी आरोपी बीटी दिनेश के तर्क को खारिज कर दिया कि उसके खिलाफ कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण नहीं है, क्योंकि ऋण उनके पिता ने लिया था, जो एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने के पहले मर गए थे। इस पूरे मामले पर पीठ ने जो कहा वो बातें मैं बता रहा हूँ कि पीठ ने कहा कि पिता के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में आरोपी शिकायतकर्ता को ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी है। पीठ ने उक्त निष्कर्ष के लिए अधिनियम की धारा 29 पर भरोसा किया, जो दायित्व के निर्वहन के लिए उत्तरदायी मृत व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि से संबंधित है। इस मामले की चर्चा करें तो मामला कुछ इस तरह था कि प्रसाद रायकर द्वारा दायर की गई शिकायत के अनुसार प्रतिवादी आरोपी के पिता भरप्पा ने शिकायतकर्ता अपीलकर्ता से 7 मार्च 2003 को अपने व्यवसाय और अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए 2,60,000 रुपया उधार लिया था, और शिकायतकर्ता के पक्ष में ऑन डिमांड प्रोमिशनरी नोट निष्पादित करने के बाद प्रतिमाह 2% ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत हुए थे। इस बीच भरप्पा की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी के रूप में उसका पुत्र रह गया। भरप्पा की मृत्यु पर शिकायतकर्ता ने आरोपी से ऋण राशि चुकाने के लिए कहा और आरोपी ने कुछ समय देने का अनुरोध किया। उसने 10 जून 2005 को शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये का भुगतान किया और शिकायतकर्ता ने आरोपी से अपने पिता का बकाया चुकाने के लिए कहा। कहा जाता है कि बाद में आरोपी ने क्रमशः 7 जून 2006 और 7 जुलाई 2006 को 2,25,000 रुपया के 2 चेक जारी किए। खाता बंद होने के कारण चेक अनादरित हो गया। आरोपी को नोटिस दिया गया, लेकिन उसने राशि का भुगतान नहीं किया। इसलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धाराओं के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी शिकायत की दर्ज की गई। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोष करार दिया। हालांकि अपीलीय अदालत ने आदेश उलट दिया और आरोपी को बरी कर दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने अपील दायर की। फाइनली जो इस पर निष्कर्ष आया उस पर बात करते हैं कि पीठ ने कहा कि एनआई एक्ट की धारा 29 के अनुसार मृतक के कानूनी प्रतिनिधि ने एक चेक जारी किया और वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। फिर ICDS लिमिटेड बनाम वीना सवीर और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पिता के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में आरोपी शिकायतकर्ता को ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी है, अतः विपक्षी एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। चेक डिसऑनर हो गया है। इस पर आरोपी को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत सजा का भागीदार बनाया गया और अधिनियम और शिकायत सुनवाई योग्य है। ऐसे अन्य जजमेंट सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारा हर